हाय फ्रेंड्स, आज मैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 और प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर सॉल्व करके आप लोगों को दिखाने वाला हूं कि क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो सत्य और असत्य बताना है और कारण भी देना है इस क्वेश्चन में। तो चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ता हूँ। क्या लिखा हुआ है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो प्रत्येक अपरिमेय जो संख्या होती है वो सबसे पहले किस तरह होती है, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जो अपरिमेय संख्या होती है वो तो रूट अंडर के रूप में होता है। जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि किस प्रकार मैंने लिख रखा है अपरिमेय संख्या। तो ये वास्तविक संख्या है और यहाँ लिखा हुआ है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या है? √2, √5, √7, इसी तरह वाला को बोलते हैं अपरिमेय संख्या। और ये जो अपरिमेय संख्या है वो वास्तविक संख्या पर आती है। तो देखिए यहाँ अपरिमेय है तो ये जो नंबर है वो वास्तविक नंबर में आ रही है। तो इसलिए फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो सत्य होगा। क्यों सत्य होगा? क्योंकि ये अपरिमेय संख्या, जितना भी अपरिमेय संख्या होती है वो सभी के सभी वास्तविक संख्या में आ रही है। इसी वजह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन आंसर सही हो जाएगा। तो चलिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पर प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। तो यहाँ हम लिखते हैं सत्य। सत्य क्यों हुआ ये मैंने आप लोगों को दिखा भी दिया है और बता भी दिया है। और कारण लिखते हैं क्योंकि प्रत्येक अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती है। ये मैंने कारण लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 2, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। तो सबसे पहले जो संख्या रेखा जो होता है उसमें प्लस और माइनस दोनों नंबर होती है। और इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m का ही सिर्फ होता है। इस तरह ये क्वेश्चन बोल रहा है, तो ये गलत बोल रहा है। तो इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे असत्य। और कारण लिखेंगे क्योंकि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का नहीं होती है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो जितना भी जो वास्तविक संख्याएं होती है वो सभी के सभी अपरिमेय संख्या होती है। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ कि जो वास्तविक संख्या, यहाँ पर वास्तविक संख्या लिखा है और वास्तविक संख्या में परिमेय भी होता है और अपरिमेय भी होता है। और क्वेश्चन नंबर में क्या बोल रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या सिर्फ अपरिमेय संख्या होती है। तो वो क्वेश्चन में गलत बोल रहा है, क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या होती है। इसी वजह से वो क्वेश्चन है वो गलत है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे असत्य। यहाँ पर लिखेंगे
क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है, जो परिमेय संख्या होगी। तो जो जितना भी धनात्मक पूर्णांक है उनका वर्गमूल करते हैं तो ये बोल रहा है कि अपरिमेय होते हैं। यदि नहीं होते हैं तो उदाहरण देने के लिए बोला है। तो यहाँ पर लिखते हैं कि नहीं, उत्तर लिखते हैं नहीं सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होती है। तो इसमें उदाहरण लिखने बोला है, तो चलिए मैं उदाहरण भी करके दिखा रहा हूँ। उदाहरण जैसे √1 जो ये वर्गमूल 1 है, तो वर्गमूल का जो ये एक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, और इनका जब वर्गमूल करेंगे तो इनका 1 निकल के आएगा। उसी प्रकार वर्गमूल करेंगे वर्गमूल जैसे 4 का करेंगे, वर्गमूल 4, इनका क्या निकल के आएगा? 2 निकल के आएगा। और जैसे कि करते हैं वर्गमूल 9, इनका क्या निकल के आएगा? 3 निकल के आएगा। और क्वेश्चन में बोल रहा है कि धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। तो ये जिससे अपरिमेय संख्या नहीं है, 1 अपरिमेय नहीं है, 2 भी अपरिमेय नहीं है, और 3 भी अपरिमेय नहीं है, ये क्योंकि ये परिमेय संख्या है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि नहीं सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। उदाहरण यहाँ पर दे दिए हैं। वर्गमूल 1 का 1 होता है, वर्गमूल 4 का 2, और वर्गमूल 9 है जो इनका 3 होता है। ये फर्स्ट और सेकंड का क्वेश्चन का आंसर हो गया है, और क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √m को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो एक संख्या रेखा खींचना होगा और उस संख्या रेखा में इस नंबर को दिखाना होगा कि √m किस प्रकार उस संख्या रेखा पर दिखाते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से वो जो नंबर होगा वो संख्या रेखा पर √5 आएगा। तो सबसे पहले तो मैं एक लाइन खींच रहा हूँ। ये जो मेरे पास स्केल नहीं है, इसलिए मैंने त्रिभुज वाला स्केल ले लिया है। अब इस त्रिभुज वाला स्केल से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये मैंने लाइन ड्रॉ किया है। उसके बाद मैंने बीचों बीच में मैं जीरो नाम दे रहा हूँ, जीरो, ठीक है, जीरो नाम दे रहा हूँ। उसके बाद
एक एक सेंटीमीटर की दूरी पर नंबर देंगे 0 से। तो ये 1 सेंटीमीटर है यहाँ पर, यहाँ 2 सेंटीमीटर है और यहाँ 3 सेंटीमीटर है, यहाँ 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब लोग, आशा करता हूँ आप लोगों को शायद दिखाई दे रहा होगा। अगर नहीं दिखाई देता है तो मैं कलम से कर देता हूँ कि ये यहाँ पर 0 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो मैंने यहाँ पर नंबर दिया 1, फिर नंबर 2 और नंबर 3। चाहे तो इधर भी हम लोग लिख सकते हैं, तो इधर भी हम लोग लिखते हैं माइनस में लिख देते हैं। इधर है -1 और इधर -2। ठीक है, तो ठीक है, ये √5 दिखाना है इस संख्या रेखा पर। तो √5 दिखाने के लिए क्या करना है कि ये जो आधार होगा, यहाँ पर आधार होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 सेंटीमीटर की दूरी है। तो जब हम आधार लेंगे तो वो 2 सेंटीमीटर का दूरी लेंगे। तो यहाँ से होगा 1 और यहाँ से एक होगा यहाँ, तो 2 हो जाएगा। तो मैंने एक 90 डिग्री, जहाँ पर 2 सेंटीमीटर है वहाँ से मैं 90 डिग्री का एंगल बना रहा हूँ। मेरे पास चाँद नहीं है, तो आप लोगों को पता होगा कि जो 90 डिग्री होता है वो सीधा होता है, और ये मैंने सीधा ही कर दिया है। और 1 इकाई लेंगे, यानी कि 1 इकाई लेने का मतलब 1 सेंटीमीटर लाइन खींचेंगे 90 डिग्री की ओर। तो 1 सेंटीमीटर का लाइन खींचते हैं ऊपर की ओर। यहाँ पर मैंने लाइन पर 2 रखा, यानी कि 2 सेंटीमीटर, और ऊपर मैंने 1 सेंटीमीटर हमको लेना है ऊपर में। तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर हो रहा है यहाँ पर। तो मैं खींच रहा हूँ 1 सेंटीमीटर। तो देखिए मैंने 1 सेंटीमीटर खींच लिया है लाइन, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, और मैंने नीचे 1 से लेकर 2 तक लिया है, यानी कि 2 सेंटीमीटर लाइन लिया हुआ है। अब इस लाइन को यहाँ 0 में मिलाने जा रहा हूँ। तो यहाँ से 0 में मिलाने जा रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए। और देखिए यहाँ पर है, तो मैंने 0 बिंदु तक लेके आ गया हूँ मैं 0 बिंदु तक। अब मैं क्या करूँगा कि ये जो रेखा है, ये वाला आधार हो गया है, ये वाला ऊंचाई हो गया है, और ये वाला कर्ण हो गया है। तो ये जो कर्ण है, ये कर्ण ही √5 कहलाता है। ठीक है, ये कर्ण ही √5 है। तो उसके बाद में ये 0 से लेकर, देखो सब नाम यहाँ हम नहीं दिए हैं, तो नाम दे देते हैं पहले। तो कि यहाँ पर A होगा, यहाँ पर B होगा और यहाँ पर C होगा। ठीक है, तो मैंने A से लेकर C बिंदु तक इस प्रकार को मैंने खोलता हूँ कि यहाँ पर मैंने रखा। अब C बिंदु तक, देखिए C बिंदु तक है। अब यहाँ से एक चाप काटेंगे, वो संख्या रेखा की ओर काटेंगे। तो यहाँ पर हम काट रहे हैं, आप लोग देख पा रहे हैं। तो इस प्रकार मैंने काट दिया है इस संख्या रेखा को, एक चाप काट दिया है। ठीक, तो और ये जहाँ पर काटा हुआ है वो हो गया है क्या, ABC। तो ये हो गया है डी बिंदु है। अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ डी बिंदु तक की दूरी बराबर है। तो आप लोगों को मैं दिखा भी दे रहा हूँ कि बराबर है कि नहीं है। देखो है, यहाँ पर 0 से लेकर डी बिंदु तक और 0 से लेकर सी बिंदु तक की दूरी बराबर है। तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा कि AC बराबर है AD के, और ये क्या है, यही √5 है। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि AD बराबर क्या है, √5 है, √5 है। तो यहाँ पर मैं सॉल्व कर रहा हूँ कि √5 किस तरह आएगा। तो ये वाला आधार है, ये वाला ऊंचाई है और ये वाला कर्ण है। तो AC निकालना है ना, AC निकालना है तो AC यहाँ पर लिख लेते हैं। AC² बराबर
ए और बी को जोड़ेंगे, ए बी स्क्वायर प्लस अब बी सी स्क्वायर, ए सी का तो मान पता नहीं है तो वही रहेगा ए सी स्क्वायर बराबर ए बी। ए और बी तक की जो दूरी है वो 2 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब यहाँ 2 लेंगे और वर्ग कर देंगे यहाँ पर, फिर प्लस और बी यानी कि बी सी है, बी यहाँ है सी यहाँ, तो सेंटीमीटर 1 है यहाँ पर, तो मैंने 1 ले लिया यहाँ पर और इसका भी वर्ग। अब यहाँ पर ए सी फिर से ए सी फिर बराबर 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा, प्लस करेंगे और 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा। अब आगे फिर ये स्क्वायर बराबर ये 4 और 1 को जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर कर्ण जो सो √5 है और यहाँ पर 5 है, तो और एक स्टेप चलते हैं। तो अब यहाँ से बराबर के इधर में स्क्वायर है तो स्क्वायर हटेगा और बराबर के इधर आएगा, तो जैसे ही बराबर के इधर आ जाता है तो रूट बन जाता है और ये √5 हो जाता है। तो इस प्रकार मैंने संख्या रेखा पर √5 दिखा दिया है और किस प्रकार जो AC जो निकल के आता है वो मैंने यहाँ पर आप लोगों को दिखा दिया है। आशा करता हूँ अगर आप लोगों को इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिला हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।